रक्षाबंधन का त्यौहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। इसीलिए इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का उत्सव है। 2022 में रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त गुरुवार को पड़ रहा है। आइए जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के बीच अटूट प्रेम और पावन रिश्ते को प्रदर्शित करता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र, राखी या मौली बांधकर उनकी दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं दूसरी तरफ भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर उनकी ताउम्र रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। 2022 में रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त गुरुवार को पड़ रहा है। श्रावण मास की पूर्णिमा को कजरी पूनम भी कहा जाता है। रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त गुरुवार के दिन सुबह 10:38 से शुरू होकर अगले दिन 12 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7:05 तक रहेगा। त्यौहार मनाने के नियम अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। 11 अगस्त को बहनें अपने भाइयों को सुबह 8:51 से लेकर रात 9:19 के शुभ मुहूर्त के बीच राखी बांध सकती हैं। रक्षाबंधन के दिन चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और घनिष्ठा नक्षत्र के साथ शोभन योग भी लगेगा। वहीं भद्रा काल को छोड़कर राखी बांधने के लिए पूरा 12 घंटे का समय मिलेगा। बता दें कि इस तिथि पर भद्रा काल और राहु काल का विशेष महत्व है। भद्रा काल और राहु काल में राखी नहीं बांधी जाती है क्योंकि इस काल में शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से उसमें सफलता नहीं मिलती है। एक बार जब प्रभु श्री हरि ने वामन अवतार लेकर राजा बलि का सारा राज्य 3 पग में ही मांग लिया था और राजा बलि को पाताल लोक में रहने को कहा, तब राजा बलि ने स्वयं श्री हरि को पाताल लोक में अतिथि के रूप में उनके साथ चलने का आग्रह किया। इस पर श्री हरि ने उन्हें मना कर दिया और उनके साथ मना नहीं कर पाए और उनके साथ पाताल लोक चले गए। लेकिन बहुत वक्त गुजारने के बाद भी जब प्रभु नहीं लौटे तो माँ लक्ष्मी को चिंता होने लगी और नारद जी ने माँ लक्ष्मी को राजा बलि का भाई बनाकर और फिर उनसे तोहफा स्वरूप श्री हरि को मांगने के लिए कहा। माता लक्ष्मी ने वैसा ही किया और राजा बलि के साथ अपना संबंध गहरा बनाने के लिए उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। मृत्यु के देवता यम करीब 12 वर्षों तक अपनी बहन यमुना के पास नहीं गए। इस पर यमुना को काफ़ी दुख हुआ। बाद में माँ गंगा के परामर्श पर यम अपनी बहन यमुना के पास गए। भाई के आने से यमुना को काफ़ी खुशी प्राप्त हुई। उन्होंने यम का काफ़ी ख्याल रखा। इससे यम काफ़ी प्रसन्न हुए। आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने यमुना के बार बार यम से मिलने की इच्छा को पूर्ण भी कर दिया। इससे यमुना हमेशा के लिए अमर हो गई। महाभारत के एक प्रसंग के मुताबिक राजसूय यज्ञ के दौरान जब श्री कृष्ण ने मगध नरेश शिशुपाल का वध किया तब उनके हाथ पर चोट लग गई थी। इस श्री कृष्ण की चोट को देखकर तुरंत द्रौपदी ने अपने लिबास का एक टुकड़ा फाड़कर प्रभु के हाथ पर बांध दिया। उसी दौरान भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की सदैव रक्षा करने का वचन दिया। इसी कारण जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी लंबी करके उनकी रक्षा की थी। राखी को लेकर एक ऐसा ही प्रसंग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। उस समय
चित्तौड़ की गद्दी पर रानी कर्णावती आसीन थी। वह एक विधवा रानी थी। चित्तौड़ की सत्ता कमज़ोर हाथों में देखकर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को महफूज रखने में असमर्थ होने लगीं। जब उन्होंने चित्तौड़ की रक्षा के लिए एक मुग़ल सम्राट हुमायूं को भेजा, हुमायूं की रानी कर्णवती की रक्षा करते हुए अपनी एक सेना की टुकड़ी को चित्तौड़ भेजा। अंततः बहादुर शाह की सेना को पीछे हटना पड़ा था।